हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं यामिनी और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहां पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं और कैसे इस सिंपल से लॉ को यूज़ करके आप अपनी किसी भी डिज़ायर को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एज़ ऑलवेज़ मैं अपनी एक क्लाइंट से बात करी थी एंड जैसा कि हमेशा होता है, लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि मैम हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम पूरा दिन अफर्मेशंस करते हैं, हम जो भी सारी टेक्निक्स हो सकती हैं वो सब फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि हम जो भी एस्ट्रोलॉजर्स बता रहा है वो भी मैं सब कर रही हूँ, बट मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही है। उनका ये सवाल था। उनकी ये बात सुन के मेरे मुँह से अपने आप निकला कि आप हो कौन। ये चीज़ मैंने उन्हें किसी एरोगेंट वे में नहीं पूछी थी। मेरे सवाल का मतलब ये था कि इस वक्त आपके मन में आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप अपने आप को क्या मानते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या पूछ रही हूँ। मैनिफेस्टेशन बहुत ही सिंपल है। आप जो हो आप वही मैनिफेस्ट करते जाते हो, और अगर आप वो अभी नहीं हो जो आप बनना चाहते हो या जो आपके डिज़ायर है, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रगल महसूस करोगे। तो जब मैंने उन्हें समझाया कि मैं क्या पूछ रही हूँ, कि आप कौन हो, क्या हो, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त तो मैं बहुत दुखी हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अनलकी हूँ। मैं कितनी मेहनत कर लूँ मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलती है, और भी ऐसी बहुत सारी बातें। तो मैंने उन्हें समझाया कि आप अपने बारे में जो भी सोचते हो वही सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। आपके आसपास जो कुछ भी है, आपकी जॉब, आपका करियर या आपके रिलेशनशिप्स, आपका आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ता, या आपको सोसाइटी में कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सारी ही चीज़ें इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी इनर रियलिटी है वो कैसी है। आपकी इनर रियलिटी ही आपकी आउटर रियलिटी को पुश करती है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पिछले 2 सालों से पता है और वो टेक्निक्स पे टेक्निक्स करे जा रही हैं। पर गलती कहाँ पे हो रही है, वो अपने आप को ही नहीं बदल रही हैं। टेक्निक्स चेंज करने से नहीं होगा, आपको खुद को बदलना होगा। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि अफर्मेशंस भी कर रहे हो या कोई टेक्निक भी कर रहे हो, बट बार बार वैलिडेशन के लिए सिर्फ 3D को देख रहे हो। 3D बस एक मिरर है, आपके अंदर जो भी चल रहा है उसका मिरर है 3D। आपकी इंटरनल रियलिटी बदल जाएगी तो आपका ये मिरर अपने आप बदल जाएगा। मतलब आपको इस मिरर में अपने आप पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगेंगी, आपकी एक्सपेक्टेड चीज़ें दिखने लगेंगी। नेविल गोडार्ड ने कहा है, लीव द मिरर एंड चेंज योर फेस। मिरर को छोड़ दो, अपने फेस को चेंज करो, ना कि मिरर को। लीव द वर्ल्ड अलोन एंड चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, दुनिया में क्या हो रहा है, 3D में क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, आपके लिए कुछ फेवरेबल आपको लग रहा है या नहीं, ये सब छोड़ना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने बारे में कंसेप्शन चेंज करना शुरू करो। आप लकी हो, आपको वो हर चीज़ मिलती है जो आप चाहते हो। आपकी लाइफ बहुत इजी और एफर्टलेस है, आप बहुत खुश हो, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आप मैरिड हो खुशी से अपने डिज़ायर्ड पार्टनर के साथ, आप हमेशा रिस्पेक्टेड हो आपके आसपास के लोगों के द्वारा, आपको हमेशा प्यार मिलता है, आप बहुत रिच हो। अपने बारे में ये कॉन्सेप्ट्स बनाओ अगर आप ऐसी रियलिटी चाहते हो। इंटरनल रियलिटी है आई एम अनलकी, बनना चाहते हो आप लकी, कैसे होगा। आप लोग भी अगर अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्टक हो और आपको लग रहा है कि क्यों 3D चेंज नहीं हो रही है, तो खुद से सवाल पूछो कि क्या आपके अंदर वो शिफ्ट आ चुका है। आप अपने आप को क्या मानते हो इस वक्त। क्या आप अपने आप को सच में मैरिड मानते हो अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या आप इस आइडेंटिटी पे ठीक से परसिस्ट कर रहे हो, या बार बार आप अपनी 3D रियलिटी के पास लौटते हो।
और उससे वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, उसमें मैंने बताया था कि जैसे आप घर से निकले, सारा पैकिंग करके गए, ठीक है, आधे रास्ते तक पहुँचे और आधे रास्ते में जाने के बाद आपको याद आया कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान भूल चुके हो और आप वापस घर आए। तो जो आपने पहले जब आप घर से निकले थे, वो जो डिस्टेंस आपने कवर किया था, वो जो टाइम लगाया था, वो सब वेस्ट हो गया। वैसे ही मैनिफेस्टेशन में भी होता है। जितने बार आप अपनी 3D रियलिटी को रियल मानते हो और उसके ऊपर रिएक्ट करते हो, उतने बार आपका मैनिफेस्टेशन डिले होता है। और मैं मानती हूँ कि ह्यूमन माइंड 3D को ही रियल मानता है, जब तक उसे बार बार ये प्रैक्टिस ना कराई जाए कि 3D इज़ जस्ट अ मिरर ऑफ माई इनर वर्ल्ड। तो बार बार इस चीज़ को रटो। 3D एंड 4D डिफ्रेंशिएट करना शुरू करो। 3D आपके करंट रियलिटी है, 4D जो आप सोच रहे हो, और जो आप सोच रहे हो वही आपका फ्यूचर बनने वाला है। इसलिए अभी 4D को अपनी दुनिया बना लो और 3D को एज इट इज़ छोड़ दो। आपके आसपास या आपकी लाइफ में अभी तक जो भी हो रहा था, अच्छा या बुरा, बहुत खुशियाँ या बहुत दुख, वो सब आपका ही मैनिफेस्टेशन था। इस बात को एक्सेप्ट कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लाइफ की और अपने लाइफ के हर एक सर्कमस्टेंस की, और फिर इस बात को अपने अंदर बसा लो कि मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ वही मुझे मेरी ये 3D रियलिटी रिफ्लेक्ट करती है। रोज़ खुद को बताओ। जब भी डाउट हो, इस वीडियो पे वापस आओ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ अपने बारे में इस वक्त, मेरी क्या आइडेंटिटी है मेरे बारे में, जिसे हम सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और सेल्फ कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ा रीज़न है मैनिफेस्टेशन में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से दिखने में मैनिफेस्टेशन बहुत ही फैंसी चीज़ लगती है और है भी बहुत इजी। सच बताऊँ तो बहुत इजी है। एक मेरी क्लाइंट है, उन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी भेजी है, मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। उनकी सक्सेस स्टोरी ये है कि उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, बट वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि कंसल्टेशन लेते हैं, तो उन्होंने मुझसे 1 टाइम कंसल्टेशन लिया था और मैंने उन्हें बोला कि बस आप अपने आप को झूठ बोलना शुरू करो कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बस उन्होंने ऐसे क्यूरियोसिटी के थ्रू, उनको क्यूरियोसिटी हुई, उनको मुझसे बात करने का मन किया, तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था। मैंने उन्हें बोला कि बस आप झूठ बोलो खुद से कि आप प्रेग्नेंट हो, और जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं उनको इग्नोर करो। डॉक्टर ने जो बोला है उसको इग्नोर करो, आपके घर वाले जो बोल रहे हैं उसको इग्नोर करो, और बस एक झूठ बोलो कि आप प्रेग्नेंट हो, आप हेल्दी हो और आपका बेबी भी बहुत हेल्दी है। An assumption, though false, if persisted in, it will harden into fact. नेविल गोडार्ड ने बोला है कि अगर एक असम्पशन, अभी वो कितना ही झूठ लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप उसको सच मान के उस पर परसिस्ट करने लगे तो वो एक दिन सच में आपकी रियलिटी बन जाएगा, आपकी लाइफ में एक फैक्ट बन जाएगा। एंड इस चीज़ को 5 मंथ हो गए एंड वो कंटिन्यूसली बस यही झूठ खुद को बोले जा रही थी कि शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ प्रेग्नेंट। और बहुत ज़्यादा मैंने उनको कुछ अफर्मेशंस वगैरह नहीं दिए थे, बस थोड़ा सेल्फ कॉन्सेप्ट के कि मैं बहुत लकी हूँ, और कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस दिए थे, एक सिंपल सा रूटीन दिया था। इनको बोला था कि आप पूरे दिन भर बस यही झूठ अपने आप को बोलते जाओ, किसी को कुछ मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो। कोई कुछ पूछता है, कुछ बोलता है, तो बस हाँ में टाल दो, हाँ ना में टाल दो, स्माइल कर दो, बस। किसी से कुछ उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बात का कुछ बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। शी डिड इट एंड शी इज़ नाउ प्रेग्नेंट। अगर उनका स्क्रीनशॉट मैं इसमें लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा। तो इतना ही ईजी होता है मैनिफेस्टेशन। अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो ना, पूरा दिन परसिस्ट करने के बाद भी, अगर आपको लगता है कि आपके परसिस्टेंस में कोई कमी नहीं है, आप अच्छे से परसिस्ट कर रहे हो, बट फिर भी अगर आपको अपने अंदर कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं,
देखो, लोग सोचते हैं कि 3D से उन्हें वैलिडेशन मिलेगा कि उनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है या नहीं, पर ये गलत अप्रोच है। आपको 3D से नहीं, खुद से वैलिडेशन लेना है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है या नहीं, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, मैं पॉजिटिव हो रही हूँ दिन पर दिन, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। फिर आपको अपने मैनिफेस्टेशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कब होगा, क्योंकि आप अज्यूम ही ये कर रहे हो कि ये ऑलरेडी है। आप टाइम पे मत जाओ, आप ढूंढो मत। आपका माइंड जैसे ही एविडेंस सर्च करने लगता है, आप खुद को बोलो कि नो, आई ऑलरेडी हैव इट, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, है ना। बट फिर भी कभी आपको डाउट होता है कि मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो अपने आप से पूछो कि आप कौन हो इस वक्त। क्या जो आप अफर्म कर रहे हो वो आपको लग रहा है पॉसिबल, वो आपको रियल लग रहा है आपके लिए? क्या आप उस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट मान सकते हो? अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हो, कैसे हो, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो आपका जेन्युइन आंसर क्या होगा? अगर आंसर पॉजिटिव है, आप जो अफर्म कर रहे हो उसके हिसाब से है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन अगर आंसर है कि अरे मेरा रिलेशनशिप तो ख़राब हुआ पड़ा है, मेरी तो बात नहीं हो रही है इस पे से, पता नहीं शादी कब होगी, एंड आप ट्रिगर हो जाते हो उन सवालों से, तो इसका मतलब है कि आपको और काम करने की ज़रूरत है। उस आइडेंटिटी को और ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। जब मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही थी, इनिशियल स्टेजेस में जब मुझसे एसपी के बारे में कोई भी कुछ पूछता था या शादी के बारे में कोई कुछ पूछता था, तो मैं ट्रिगर होती थी एंड मैं उस क्वेश्चन को सिर्फ इग्नोर ही करती थी। बट एक ही हफ्ते के अंदर मैंने अपने अंदर वो शिफ्ट महसूस किया कि अब लोग मुझसे शादी के बारे में बात करते हैं तो मैं अंदर से खुश होती हूँ। मेरे मन से आवाज़ आती है कि येस, आई एम मैरिड, आई एम दी हैप्पीएस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड। और मुझे कोई ट्रिगर नहीं होता था, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती थी। यही होता है शिफ्ट, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। यू डोंट हैव एनी प्रूफ इन 3D, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है 3D में, लेकिन फिर भी आप ये मान रहे हो कि आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। ये होता है रेपिटेशन का कमाल, है ना। तो आज एक काम करो, आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, एक नोटबुक लो और एक पेन लो और अपने बारे में लिखना शुरू करो। जेन्युइनली आप अभी अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या कॉन्सेप्ट है आपका खुद के बारे में? यू आर लकी और नॉट, यू आर हैप्पी और नॉट, यू आर ब्यूटिफुल और नॉट, यू आर हेल्दी और नॉट, यू आर रिच और नॉट, यू आर मैरिड और नॉट, यू आर लव्ड और नॉट। लिखो इसको एंड फिर जो जो पॉजिटिव है अच्छी बात है, जो नेगेटिव है उनके ऊपर काम करना शुरू करो। एंड ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, 1 मंथ में ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए और आपको ये आइडेंटिटी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। इंटरनली आपके अंदर वो शिफ्ट आना चाहिए। 1 महीना बहुत ज़्यादा टाइम होता है एंड आई एम गिविंग यू 1 मंथ। जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और 1 मंथ के बाद आप मुझे अपडेट करना। और अपडेट क्या, मैं तो आपकी सक्सेस स्टोरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 1 महीने बाद आई विल रिसीव सो मैनी सक्सेस स्टोरीज़। और इस आइडेंटिटी को अज्यूम करने का तरीका क्या है? एन अजम्पशन दो फॉल्स इफ़ परसिस्टेड इन विल हार्डन इनटू फैक्ट। अभी आपको वो चीज़ झूठ लग रही है, इस अजम्पशन में इतना परसिस्ट करो कि ये चीज़ आपको रियल लगने लगे, आपका मन इस बात को एक्सेप्ट कर ले, आपका सबकॉन्शियस माइंड। परसिस्ट करने के तरीके होते हैं, अफर्मेशंस होते हैं, विजुअलाइजेशन होता है, स्क्रिप्टिंग होता है, फोकस्ड अफर्मेशन होते हैं, रोबोटिक अफर्मेशंस होते हैं, या फिर आप अपने अफर्मेशंस को रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हो। और सबसे बड़ा परसिस्टेंस ये होता है कि आपके सामने अगर ऑपोजिट चीज़ें भी आएँ फिर भी आप उसको रिजेक्ट करके बोल पाओ कि नो, आई ऑलरेडी हैव इट। तो देखो, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोगों की जो भी डिज़ायर है वो पूरी हो। ऐसी डिज़ायर जो कंस्ट्रक्टिव हो, मतलब ना, आप लोगों की जो भी डिज़ायर है और वो किसी के लिए क्रिटिकल नहीं होनी चाहिए। मतलब आप डेलिबरेटली किसी के साथ कुछ गलत ना करो, बस पॉजिटिव डिज़ायर, आप अपने बारे में अच्छा सोचो, अच्छा करो। ऐसी डिज़ायर आपकी है तो वो ज़रूर पूरी हो। मेरी ये दिल से इच्छा है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स सक्सेस स्टोरीज़ बने, इसीलिए मैं हमेशा ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करती हूँ जो आप लोगों को मदद करे, मोटिवेट करे, आपको पॉजिटिव ट्रैक पे रखे। अब इस चैलेंज को फॉलो करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप हर दिन इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करो, अपने कमेंट्स को अपडेट करो कि हाँ, हम परसिस्ट कर रहे हैं। आई नो ये सब नहीं कर पाएंगे, बट चैलेंज है तो देखती हूँ कौन कौन एक्सेप्ट करता है।
आप सब लोगों को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो जो भी इस चैलेंज में पार्ट ले रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियोस आपके काम आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करो, और वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लस वीडियोस को हाइप भी करो, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। एंड आई फील सो मोटिवेटेड कि चलो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, इससे भी अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।